Hi friends, how are you doing? I hope you are fit and fine. Today I am about to teach स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का कुछ अजीब सा सेंटेंस यानी बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए आज मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपको मतलब इंग्लिश का कुछ ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिख दिए हैं। देखिए पहला आज का रूल्स नंबर 1 है इट्स नो यूज़। इट्स नो यूज़ का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं। क्या होता है? कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए इसका जो रूल्स होता है, रूल्स क्या है, तो इट्स नो यूज़ प्लस यानी वर्ब का जो है ना, एक्शन का जो है फोर्थ फॉर्म यानी फोर्थ लगाएंगे, भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखे हैं, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। इंग्लिश क्या है? रोने का कोई फ़ायदा नहीं। अब इसको ट्रांसलेशन में क्या बोलेंगे? बोलेंगे इट्स नो यूज़ केयरिंग। रोने का कोई फ़ायदा नहीं, इट्स नो यूज़ केयरिंग। उसी तरह अगला एग्जांपल है शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो बोलेंगे हम लोग इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग। क्या बोलेंगे? इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसी तरह अगला एग्जांपल देखिए आपके सामने, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। किसी को हम लोग बातचीत के दौरान बोलते हैं कि हाँ तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू। तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगला एग्जाम्पल देखिए, उन्हें अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हम लोग घर में देखते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि उन्हें अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे? तो आप बहुत ही आसान तरीके से बोलेंगे कि इट्स नो यूज़ सेपरेटिंग थीम। इट्स नो यूज़ सेपरेटिंग थीम। उन्हें अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। यानी किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे, देन उससे बात करने के दौरान हम बोले कि यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसका इंग्लिश उसको कैसे बोलेंगे? इट्स नो यूज़ कमिंग हियर। इट्स नो यूज़ कमिंग हियर। यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। तो एक काम कीजिए, आप अपने कॉपी कलम निकालिए। आज जितना भी मैं आपको सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ, बारीकी से आप एक तरफ से इसको अपने कॉपी में उतार के इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस मैं इस चैनल के दौरान आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले, ताकि आप इस तरह का सेंटेंस मिले और आप भी इंग्लिश बोलना सीखें। चलिए अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि अब इस लेसन को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई दौरान बोलते हैं कि अब इस लेसन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अध्याय हम पढ़ेंगे नहीं, तो अब इस लेसन को पढ़ने की फ़ायदा नहीं। इसको क्या बोलेंगे? नो इट्स नो यूज़ लर्निंग द लेसन। क्या बोलेंगे? नो इट्स नो यूज़ लर्निंग द लेसन। अब इस लेसन को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है बाज़ार जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे बोलेंगे हे दोस्त कहाँ जा रहे हो? तो आई एम गोइंग टू मार्केट, में बाज़ार जा रहा हूँ। तो हम बोलेंगे बाज़ार जाने की कोई फ़ायदा नहीं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स नो यूज़ गोइंग टू मार्केट। क्या बोलेंगे? इट्स नो यूज़ गोइंग टू मार्केट। बाजार जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए अगला लास्ट सेंटेंस है इस वक्त खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग एक्चुअली में 3 टाइम डिनर करते हैं, यानी सुबह लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं दोपहर को, उसके बाद लंच करते हैं, डिनर करते हैं। बे वक्त पे अगर आप खाना खाएंगे, कोई खाना खा रहा है, देन अपने फ्रेंड को आप कह सकते हो कि इट्स नो यूज़ ईटिंग फूड एट दिस टाइम। इस वक्त खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ ईटिंग फूड एट दिस टाइम।